आईबीपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन आया और इस बार साल 2025 में हमको एक के बाद एक सरप्राइजेस या शॉक्स मिल रहे हैं, मुझे कहना चाहिए। आईबीपीएस ने भी वही खेल दिखाया है कि एग्जाम पैटर्न में चेंजेस इस बार हमारे लिए रखे हैं और समय कम कर दिया है। हालांकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी कम किए हैं, पर समय भी कम कर दिया है। शायद हमारी एफिशिएंसी का टेस्ट करना चाहता है और अच्छे से आईबीपीएस, या कहूं कि पेपर को शायद थोड़ा सा मुश्किल बनाना चाहता है। ये तो पेपर देखकर ही पता चलेगा कि क्या होगा, लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी जो चेंज्ड एग्जाम पैटर्न है वो क्या है, और जो सिलेबस है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो पढ़ना है आपको वो क्या है। आइए जरा शुरू करते हैं, मेरे साथ इस सेशन को आगे बढ़ाइएगा। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज तो आप लोगों का पेपर अक्टूबर में रहेगा। फॉर्म फिलिंग आप लोगों को पता ही चल चुकी है अब तक, तो मैं ऐसा मानकर चल रही हूँ। अक्टूबर में आपका पेपर है प्री का, नवंबर में मेंस का है। 21 तारीख तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसी के साथ डेट ऑफ बर्थ बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं, मैं बता दूं, अगर आपका बर्थडे इस डेट के पहले होता है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। अगर आपका बर्थडे इस डेट के बाद होता है तो भी आप एलिजिबल नहीं हैं। इन बिटवीन या इन तारीखों में भी अगर आपका बर्थडे है तो फिर आप इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। ओके जी, किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रीम में अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, चाहे साइंस है चाहे कॉमर्स है, कोई भी है, आप एलिजिबल हैं। कोई परसेंटेज क्राइटेरियन भी इधर नहीं है, बस आपका रिजल्ट इस तारीख को या इस तारीख के पहले आ जाना चाहिए। ठीक है, इससे पहले या इस तारीख को आ जाना चाहिए। ओके जी, टॉकिंग अबाउट एग्जाम पैटर्न, तो सबसे पहले तो अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो आपको भी पता है कि इंग्लिश के 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, रीजनिंग के भी 30, मैथ्स के भी 35 क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग के भी 35 क्वेश्चन होते हैं जो कि 35 मार्क्स के होते हैं, और इनके लिए आपको सेक्शनल टाइमिंग दिया जाता है। ठीक है, जो कि एज इट इज आपका सेम है, जैसे पहले हुआ करता था वैसा ही है। प्री के मार्क्स पहले भी काउंट नहीं होते थे, अब भी काउंट नहीं होंगे। ठीक है, अब जो बदलाव हुए हैं वो आपके मेंस में हुए हैं। मेंस में कंप्यूटर और रीजनिंग के पहले 50 क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते थे, अब इन 50 से कर दिया गया है 40, और जो टाइम है उसको भी 10 मिनट कम कर दिया गया है। पहले इस सेक्शन के लिए 45 मिनट्स का टाइम हुआ करता था। अच्छा, इंग्लिश में 40 क्वेश्चन जो है वो 40 मार्क्स के हैं, और मैथ्स में 30, ये सेम है, मतलब बस एक इसको छोड़कर, सिर्फ एक इंग्लिश को छोड़कर, है ना, बाकी सब में ही चेंजेस जो हैं वो यहाँ पर कर दिए गए हैं। ठीक है, 35 क्वेश्चन मैथ्स के हो गए हैं, पहले ये 50 थे, राइट। मार्क्स सेम है लेकिन टाइम यहाँ पर भी घटा दिया गया है, ये भी पहले 45 मिनट्स का हुआ करता था। जीए के भी आपके पहले 50 क्वेश्चन आया करते थे बेटा जी, जो अब 40 हो गए हैं, और पहले 35 मिनट्स का टाइम दिया जाता था, अभी ये केवल और केवल 20 मिनट का हो गया है, यानी कि 15 मिनट यहाँ भी कम कर दिए हैं। यहाँ 15 मिनट कम करे हैं, यहाँ पर 10 मिनट, और यहाँ पर भी 10 मिनट कम करे हैं। इंग्लिश को उसने बिल्कुल भी टस से मस नहीं किया है, अच्छी बात है हमारे लिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे पहुंच जाओ जी जरा। अब अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो आप देख सकते हैं मेरे सामने, ये आपका रीजनिंग का सिलेबस है, जिसमें आपको अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पढ़ना होगा। कोडिंग डिकोडिंग से हर साल क्वेश्चन आता है, इनइक्वालिटीज इंपॉर्टेंट है, सिलॉजिज्म इंपॉर्टेंट है, ब्लड रिलेशन से भी हर साल ही क्वेश्चन आता है, डायरेक्शन डिस्टेंस भी इंपॉर्टेंट है, और ये दो टॉपिक्स तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके 20 क्वेश्चन लगभग यहाँ से बन जाते हैं। तो आप रोज इन टॉपिक्स को प्रैक्टिस करके चलिएगा। अगर आपको ये आते भी हैं तो भी आपको ये रोज प्रैक्टिस करने चाहिए। किस तरह से प्रैक्टिस करने हैं ये अगर आपको सीखना है तो मैं सुबह 8 बजे आपको सिखाती होती हूँ, बताती होती हूँ, रोज आपसे पूछती होती हूँ, आपका होमवर्क जानती होती हूँ कि आपने कितना किया है कितना नहीं, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, ये भी आप काफी इंपॉर्टेंट है। ये प्री का सिलेबस है, ये आपके मेंस का है। मेंस में बेटा जी आपके ये 3 टॉपिक और इंक्लूड हो जाते हैं, बट ये मैनेजेबल है, ठीक है, डूएबल है। अच्छा, वैसे अभी 2 महीने हैं, ठीक है, हमारे पास अभी 2 महीने का वक्त है क्योंकि पेपर अक्टूबर में है, तो ये 2 महीने यार अगर हम रज के तैयारी कर लेना तो हम जगह अपनी इधर बना सकते हैं, क्योंकि कोई छोटी चीज नहीं है। ठीक है, 10,277 वैकेंसीज हैं, ये बिल्कुल 11,277 तो हो ही जाएंगी, क्योंकि हर साल लगभग ऐसा ही होता है। बहुत सारे बैंक्स ने भी अपनी वैकेंसीज को अनाउंस नहीं किया है। ठीक है, तो चांसेस इस बार हाई हैं, और मैं नहीं चाहती कि आप इस मौके को अपने हाथ से जाने दें, बस ये समझ लेना। आगे पहुंचते हुए क्वांट्स की बात करें, स्पीड मैथ्स बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट है। स्पीड मैथ्स में सारी कैलकुलेशन, स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स आपके टिप्स पर होने चाहिए।
खूब सारा कैलकुलेशन करो और रोज करो, आधा पौना घंटा बैठकर सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेट ही करो, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ प्लस माइनस ही करो, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ही करो, तभी आपका इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे उन पर आपकी कमांड बन पाएगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रूशल रोल प्ले करता है, अच्छे खासे नंबर का आता है। अर्थमेटिक भी इंपॉर्टेंट ही है, ऑब्वियसली 10 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे ही, ठीक है। अर्थमेटिक में ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है क्योंकि इनकी मदद से आप बाकी टॉपिक्स भी कर ले जाओगे, ठीक है, ये भी कर ले जाओगे, ये भी कर ले जाओगे, ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। बट अगर आपने परसेंटेज, एवरेज, रेशियो, प्रपोर्शन वाले क्वेश्चंस को अगर अच्छे से सीख लिया तो फिर आप इन रूल्स को बाकी सभी अर्थमेटिक के टॉपिक्स में लगाकर सॉल्व कर लेते हैं। और डीआई तो दो ही चीज़ों का खेल है, परसेंटेज, रेशियो, प्रपोर्शन और आपका कैलकुलेशन, ठीक है। इतना करते चलो, बात बनती चलेगी। यहीं पर अगर मैं इंग्लिश की बात करूं आपसे, तो इंग्लिश में यार वोकैबुलरी रोज करना है, डेली। मैं कह रही हूँ नाश्ता छोड़ दो, लंच छोड़ दो, डिनर छोड़ दो, मुझे नहीं पता क्या छोड़ना है आपको, बट ये ध्यान रखो कि आपको वोकैबुलरी रोज करनी है, आपको रीडिंग रोज करनी है। कल को हमारा एसबीआई पीयू का पेपर है और मैंने अभी वो पेपर बच्चों को प्रैक्टिस करवाया है जो एसबीआई ने रिलीज करा था। रो गए बच्चे उसको देखकर। मैं हमेशा से कहती रही प्रैक्टिस करो, रीडिंग 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 रीडिंग, नहीं करा। बहुत सारे बच्चों ने किया भी, उनको फायदा मिलेगा, जिन्होंने नहीं किया उनको नुकसान ही हुआ। और अब वो पछता रहे हैं कि अब हम इजी क्वेश्चंस भी नहीं कर पा रहे हैं जो हमारे एसबीआई के पेपर में हैं। बाकी जो असली कहानी है वो कल को पता चलेगी, आप लोग भी एनालिसिस जरूर देखना, ठीक है। ग्रामर डिटेल में पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, एक साथ नहीं पढ़ना, हौली हौली पढ़ते चलना है। और एक बार जब पढ़ लिया ना, फिर इसके बाद सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ग्रामर इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। रूल्स नहीं आते हमारे पेपर में, ना डेफिनेशन आती है हमारे पेपर में, सिर्फ एप्लीकेशन आती है। इसलिए जितना प्रैक्टिस करोगे उतना समझ बनेगी इस पे आपकी, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट हो गई, ठीक है। रीडिंग मस्ट है, मस्ट मस्ट, इसको स्किप नहीं कर सकते आप। रोज द हिंदू आपको पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि वही आपके पेपर में, अगर आप वो लेवल अगर आपने क्रैक कर लिया ना द हिंदू वाला, तो आईबीपीएस क्लर्क का पेपर तो आप यूं चुटकियों में उड़ा दोगे। वोकैबुलरी भी तैयार हो जाएगी, ग्रामर भी तैयार हो जाएगी आपकी, और आपका कॉम्प्रिहेंशन भी तैयार हो जाएगा। बहुत मुश्किल है नहीं है ये चीज, पर हम इसको बना देंगे, अब मुझे लग रहा है सब इसका हुआ बनाकर। इतना मुश्किल है नहीं इसको क्रैक करना, और हम कर सकते हैं और हमें करना चाहिए। आप लोग बस मेरे कहने से इतना काम कर लेना कि रोज डेली कम से कम 20 वर्ड्स आपको याद करने हैं, ठीक है। और रीडिंग भी आपको करनी है, ज्यादा भी नहीं तो कम से कम 20 मिनट, ठीक है। और ऐसे ही ज्यादा भी नहीं तो कम से कम 20 मिनट बैठकर आपको ग्रामर की प्रैक्टिस करनी है। 20-20-20 इतना आपको सेल्फ स्टडी में करना है, और इतना बहुत है। इसके साथ अगर आप सुबह 8 बजे वाला द हिंदू का क्लास देख लेंगे, एडिटोरियल वाला, तो फिर वो आपका सोने पे सुहागा हो जाएगा। दैट विल बी आइसिंग ऑन द केक, और जो आपको करना चाहिए आइडियली। तो ये चीज बहुत रेलिवेंट है। इन सारे टॉपिक्स से मिले जुले आपके ये वाले क्वेश्चंस आते हैं, जिनमें आपको ग्रामर भी यूज करना है, वोकैबुलरी भी यूज करनी है, और कॉम्प्रिहेंशन भी यूज करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जनरल अवेयरनेस क्वेश्चंस कम हो गए हैं, टाइम और भी कम हो गया है, 15 मिनट सबसे ज्यादा इसी में कम हुए हैं। तो यार ये अब थोड़ा खेल खेलेगा हमारे साथ, बट मैं कहूंगी कि आप अपने बेसिक्स पर तो कमांड रखें ही, साथ ही अपना जीए जो है वो टाइम टू टाइम रिवाइज करते चलें, ठीक है। बट अब आपके ऊपर है यार, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, हर बार कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। बट अपना बेसिक्स पढ़ के अपना थोड़ा बहुत अपने आप को अपडेटेड रखो। मुझे लग रहा है टाइम अगर कम कर दिया है तो शायद बहुत कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चंस जो अब तक पूछ रहा था वो नहीं पूछेगा, वन लाइनर क्वेश्चंस पूछ लेगा शायद, अब ऐसा मुझे लग रहा है, बाकी देखो क्या होगा। ओके जी, आगे पहुंचो। नेगेटिव मार्किंग भी है तो कोई तुक्केबाजी नहीं चलेगी, जो आता है वही आंसर करें। अगर नहीं ऐसा किया तो 1 नंबर तो वो चला गया और 0.25 नेगेटिव मार्किंग हो गया। हर गलत क्वेश्चन के 1.25 नंबर कटेंगे, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो ये तो था हमारा एग्जाम पैटर्न और सारा सिलेबस जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अब बस लग जाओ यार, अब कुछ ज्यादा मैं नहीं कहूंगी, काम जो करने का है वो करने से ही निपटेगा। बस ये याद रखो कि आप उलझ मत जाना, डिस्ट्रैक्ट मत हो जाना, ठीक है। सेल्फ स्टडी सबसे क्रूशल स्टडी होती है, बैठकर पढ़ना अपने साथ। आप कौन सा यूट्यूब, कौन सा पेज देख रहे हो ये आपके ऊपर है, बट मेरे कहने से ज्यादा भी नहीं तो कम से कम 3 से 4 घंटे, 3 to 4 आवर्स अपने साथ बिठाओ अपने आप को, मतलब खुद के साथ बैठो और सिर्फ प्रैक्टिस करो, अपना प्रैक्टिस करो 3 से 4 घंटे ऑन अ डेली बेसिस। दिस विल गिव यू रिजल्ट्स, ठीक है।
बाकी आप कहाँ कितने अच्छे कितने बढ़िया टीचर से पढ़ रहे हो वो चीज़ें मैटर तब तक नहीं करती जब तक कि ये वाली चीज़ नहीं आती आपकी पढ़ाई में। जब ये आ जाएगा तब वो चीज़ भी मैटर करेगी, नहीं तो फिर किसी से भी पढ़ लो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, राइट। सेल्फ स्टडी सबसे क्रूशल है, और ये 2 महीने तो मेहनत करनी है ना, बस ये सोच के कर लो कि यार यही 2 महीने में निकाल लूंगा पेपर में, फिर मैं अपनी टेंशन ये वाली खत्म करूंगा, मैं बार बार नहीं करता ये सब चीज़ें। ठीक है, ऐसे लेकर चलो। चलो फिर जो सुबह 8 बजे वाली क्लास है वो ये है द हिंदू टूरल एनालिसिस, जिसके बारे में मैं अभी आप लोगों से जिक्र कर रही थी। इसको करते चलो, खूब बढ़िया से करते चलो। ठीक है, और ये आपका वर्ब वोकैब का क्लास है, अगेन गोइंग टू बी वेरी वेरी रेलिवेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, बैंक महापैक में बेटा जी आपको सब कुछ मिल जाता है। 2 साल की इसकी वैलिडिटी होती है, 1 साल की भी होती है, और इसमें सारे एग्जाम्स कवर होते हैं, प्री मेंस और इंटरव्यू सब होता है इसमें। ठीक है, ये बच्चों आपका IBPS क्लर्क का टारगेट बैच है, इसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं। ये आपका SBI क्लर्क का बैच है, आप इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। ये दोनों ही बैचेस आप लोगों के लिए बहुत रेलिवेंट रहने वाले हैं। ये आपके सारे बैचेस आप लोगों के लिए रहेंगे, सभी इंपॉर्टेंट है। SBI क्लर्क का फाउंडेशन बैच एक ये भी है जो हमारा ऑलरेडी शुरू हो रहा है, अभी हुआ नहीं है इंग्लिश की क्लासेस, अभी इसमें हुई नहीं शुरू, आप इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। ये आपका द्वाना बुक का कॉम्बो है, और ये आपके कुछ और इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। ओके जी, कोई भी क्वेरी बचती है, कुछ भी क्वेश्चन होता है, लेट मी नो देयर इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।